Hello student, my name is Devendra Yadav, TO from Sun ITI चंदखुरी दुर्ग। ओके स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है डीसी ड्राइव। इससे पिछले वीडियो में हमने स्टार्ट किया था कंट्रोल स्पीड कंट्रोल एंड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन्स। इसके अंतर्गत हमने स्पीड कंट्रोल टॉपिक स्टार्ट किया था जिसमें हमने देखा एसी ड्राइव। इसी प्रकार से हम आज देखेंगे डीसी ड्राइव। डीसी ड्राइव होता क्या है? डीसी ड्राइव वह प्रणाली है जिसके द्वारा डीसी मोटर की घूर्णन गति नियंत्रित की जाती है। क्योंकि डीसी मोटर की गति जो है आर्मेचर वोल्टेज है ना, डीसी मोटर का जो आर्मेचर वाइंडिंग है उसके वोल्टेज को कंट्रोल करके है ना, आर्मेचर वोल्टेज के अनुक्रमानुपाती होता है। इसलिए आर्मेचर वोल्टेज को परिवर्तित करके डीसी मोटर की गति को नियंत्रित किया जा सकता है। डीसी ड्राइव द्वारा एसी मोटर की गति भी नियंत्रित की जा सकती है, परंतु डीसी मोटर के नियंत्रण की तुलना में एसी मोटर का नियंत्रण अधिक जटिल होता है। इस प्रकार इसलिए क्या करते हैं, जो डीसी मोटर है उसकी गति को नियंत्रित किया जाता है। डीसी ड्राइव के निम्नलिखित दो मुख्य घटक होते हैं, है ना। पहला है आपका शक्ति घटक और दूसरा है नियंत्रक। तो शक्ति घटक के अंतर्गत क्या आता है, एसी आपूर्ति को रेक्टिफाई परिपथ के द्वारा डीसी में परिवर्तित करने वाला भाग आपका शक्ति घटक कहलाता है। जो एसी आपका इनपुट जो आ रहा है उसको क्या करते हैं, सबसे पहले रेक्टिफाई, है ना, और इस रेक्टिफाई करने के बाद वो हमें डीसी आउटपुट मिलता है। तो इस डीसी में कन्वर्ट करने वाले सर्किट को क्या बोलते हैं, डीसी शक्ति घटक। ठीक है। इसी प्रकार से इसमें दूसरा आपका जो घटक है वो है आपका नियंत्रक। नियंत्रक तो यह क्या होता है, यह एक उच्च गति वाला टाइमर परिपथ होता है जो कि शक्ति ठोस अवस्था युक्ति, है ना, यानी सॉलिड स्टेट डिवाइस, जैसा कि आपका आईजीबीटी, एससीआर आदि को सक्रिय करता है। नियंत्रक परिपथ में एक विभव मापी के द्वारा परिपथ के प्रचारण बिंदु पर पूर्व निर्धारित किया जाता है। ठीक, ओके। यहाँ पे हम देख रहे हैं डीसी ड्राइव का ब्लॉक आरेख। इसमें हम देख सकते हैं यह आपका शक्ति स्रोत हो गया जहाँ से इनपुट सिग्नल आ रहा है, और उसके बाद यह फील्ड रेगुलेटर, जो डीसी मोटर है उसके फील्ड वाइंडिंग को कंट्रोल करने के लिए फील्ड रेगुलेटर ये अलग से लगा हुआ है। इसके बाद इस जो सिग्नल है उसको हमें आर्मेचर को कंट्रोल करना है। आर्मेचर वोल्टेज को ही कंट्रोल करके हम इसकी गति को कंट्रोल करते हैं, है ना। तो इसलिए यहाँ पे जो थायरिस्टर है, थायरिस्टर जिसमें आपका रेक्टिफायर एससीआर सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर ये यहाँ पे यूज़ किया गया है। इसके द्वारा हमें आउटपुट प्राप्त होता है डीसी, है ना। रेक्टिफायर सर्किट यहाँ पे यूज़ किया गया है थायरिस्टर में, तो यहाँ पे आउटपुट में क्या मिलेगा हमें, डीसी। और इस थायरिस्टर को कंट्रोल किसके द्वारा करते हैं हम, फायरिंग परिपथ और वोल्टेज रेगुलेटर, ये दोनों मिलके आपका क्या हो जाता है, एक नियंत्रक। इसको बोल सकते हैं नियंत्रक कक्ष। दूसरी चीज़ है, इस वोल्टेज रेगुलेटर को विद्युत धारा बल आघूर्ण फीडबैक दिया जाता है। जो आर्मेचर में जो टॉर्क उत्पन्न हो रहा है ना, उस टॉर्क के जो आउटपुट है तो उसको फीडबैक के रूप में वोल्टेज रेगुलेटर को दिया जाता है, ताकि जैसे जैसे आपका डीसी मोटर का जो लोड है, अगर लोड बढ़ता है उस पर, है ना, ड्राइव पे लोड बढ़ता है तो आपका वोल्टेज ड्रॉप होगा, वोल्टेज कम होने लगेगा।
तो उसको नियंत्रित करने के लिए यहाँ से एक फीडबैक दिया जाता है जो कि आपका वोल्टेज रेगुलेटर से कनेक्टेड रहता है। तो ये वोल्टेज रेगुलेटर वोल्टेज को इम्प्रूव करता है ताकि आपका वोल्टेज वहाँ पे उतना बना रहे अगर लोड बढ़ता भी है तो। अब इसकी संरचना देख लेते हैं हम। डीसी ड्राइव परिपथ की सर्किट डायग्राम। तो इसमें संरचना में क्या है इसकी, थायरिस्टर जो है, थायरिस्टर यानी सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, ठीक है, यहाँ पे यूज़ किया गया है ये Q1 और Q2। थायरिस्टर के प्रयोग का मुख्य लाभ यह है कि निम्न वोल्टता पर मोटर की आर्मेचर वोल्टता को परिवर्तित करके डीसी मोटर की घूर्णन गति को परिवर्तित किया जा सकता है। इस परिपथ में दो डायोड है ना, एक डायोड ये तो आपका थायरिस्टर हो गया और दूसरा डायोड है ये, दो ट्रांजिस्टर Q1 Q2, दो डायोड D1 D2 और एक आपका थायरिस्टर है ना। इसी प्रकार से तीन रजिस्टर R1 R2 R3 R4 R5 कनेक्ट किया गया है, ठीक है। और इस परिपथ में दो डायोड है, दो ट्रांजिस्टर तथा एक SCR प्रयोग किया गया है। इस परिपथ के द्वारा रिपल्सन मोटर के अतिरिक्त सभी प्रकार की है ना, रिपल्सन मोटर जो होता है उसको छोड़ करके बाकी अन्य सभी प्रकार की डीसी मोटर की घूर्णन गति का नियंत्रण किया जा सकता है। और इसमें एक बात ध्यान देने वाली बात है कि हमारा जो डीसी मोटर है ना, उसको हम लोग एसी सिग्नल के द्वारा ऑपरेट कर रहे हैं, प्रचालित कर रहे हैं, क्योंकि आजकल हम लोग एसी सिग्नल को ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। हमारा जो उत्पादन केंद्र है वहाँ पे हम जनरेटर अल्टरनेटर के द्वारा एसी सप्लाई उत्पादित करते हैं और जो औद्योगिक हमारा क्षेत्र है वहाँ पे भी एसी सप्लाई ही आपूर्ति की जाती है। लेकिन उद्योगों में किसी किसी स्थान पर डीसी ड्राइव की आवश्यकता होती है, क्योंकि डीसी मोटर का जो टॉर्क है, पावर है, वो ज़्यादा होता है, तो डीसी मोटर की आवश्यकता होती है। तो इन परिस्थितियों में हमें डीसी सप्लाई की आवश्यकता होती है। तो इस परिस्थिति में हम इस ड्राइव सर्किट को यूज़ करके किसी भी डीसी मोटर को या डीसी ड्राइव को प्रचालित कर सकते हैं और वो भी सुगमतापूर्वक। इसके लिए किसी और जटिल साधन की आवश्यकता नहीं होती। इसका कार्यप्रणाली को हम समझ लेते हैं। एसी आपूर्ति के एक अंश को प्रतिरोधक R1 है ना तथा पोटेंशियोमीटर R2, ये आपका पोटेंशियोमीटर है R2, 3 टर्मिनल दिख रहा है इसमें ना, तो ये आपका पोटेंशियोमीटर जिससे हम सप्लाई वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं, वोल्टेज ड्रॉप को। और रेक्टिफिकेशन हेतु वहाँ पे एक डायोड D1 ये आपका रेक्टिफाई करेगा। यह परिपथ ट्रांजिस्टर Q1 तथा Q2 के लिए बायस वोल्टता तैयार करता है। साथ ही यह परिपथ SCR के गेट के लिए पोटेंशियोमीटर R2 के द्वारा प्रचालित वोल्टता मान निर्धारित करता है, ठीक है। आपका जो ट्रांजिस्टर Q1 है ये NPN प्रकार का ट्रांजिस्टर तथा ट्रांजिस्टर Q2 ये आपका PNP प्रकार का ट्रांजिस्टर है। ये NPN है, सॉरी ये PNP है और ये NPN। ये दोनों ट्रांजिस्टर संयुक्त रूप से SCR के प्रचारण के लिए स्थिर गेट वोल्टता तैयार करते हैं और पोटेंशियोमीटर R2 के द्वारा गेट वोल्टता के मान को घटा या बढ़ा सकते हैं। SCR को ट्रिगर करने के लिए वोल्टता मान का निर्धारण किया जाता है। यह गेट वोल्टता ही SCR की एनोड धारा, यहाँ से गेट सिग्नल जो मिलता है ना, वो एनोड धारा को नियंत्रित करती है तथा एनोड धारा मोटर की घूर्णन गति को नियंत्रित करती है। इस प्रकार इस परिपथ के द्वारा निम्न वोल्टेज पे है ना, निम्न वोल्टेज पे एवं निम्न अपघात पर बिना कोई
स्पार्क के उत्पन्न हुए डीसी मोटर की घूर्णन गति को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं एसी ड्राइव जो है डीसी ड्राइव जो आपका दो प्रकार का होता है। एक है रीजनरेटिव डीसी ड्राइव और दूसरा है नॉन रीजनरेटिव डीसी ड्राइव। रीजनरेटिव डीसी ड्राइव क्या होता है? जिन डीसी ड्राइव के द्वारा मोटर की गति एवं घूर्णन को दोनों दिशाओं में नियंत्रित किया जा सकता है ना। ऐसा ड्राइव जिसकी गति और साथ ही साथ उसकी जो घूर्णन की दिशा है, घूमने की जो दिशा है, वो दोनों दिशाओं में, है ना, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज नियंत्रित किया जा सकता है, रीजनरेटिव डीसी ड्राइव कहलाते हैं। इस डीसी ड्राइव के द्वारा मोटर की गति और घूर्णन दिशा के अतिरिक्त बल आघूर्ण भी नियंत्रित किया जा सकता है, टॉर्क को भी नियंत्रित किया जा सकता है। और इसी प्रकार नॉन रीजनरेटिव ड्राइव क्या होता है? डीसी ड्राइव जिन डीसी ड्राइव के द्वारा मोटर की गति एवं घूर्णन को सिर्फ एक ही दिशा में नियंत्रित किया जा सकता है, नॉन रीजनरेटिव डीसी ड्राइव कहलाते हैं। ये डीसी ड्राइव रीजनरेटिव डीसी ड्राइव की अपेक्षा सस्ते और सरल होते हैं। आगे हम देखते हैं डीसी ड्राइव के मापदंड। डीसी ड्राइव की कार्यप्रणाली को प्रभावित करने वाले मुख्य मापदंड हैं मोटर की आधार गति, स्पीड फीडबैक, बल आघूर्ण फीडबैक, थायरिस्टर का फायरिंग कोण, है ना, और गति परिवर्तन में लगा समय। अनुप्रयोग एप्लीकेशन इसका क्या क्या है? इस नियंत्रक परिपथ का उपयोग रिपल्सन मोटर के अतिरिक्त, है ना, रिपल्सन मोटर के अतिरिक्त सभी प्रकार के डीसी मोटर के घूर्णन गति को नियंत्रित किया जा सकता है, रिपल्सन मोटर को छोड़ करके। क्योंकि रिपल्सन मोटर में आपका क्या हो गया कि आर्मेचर वाइंडिंग इसमें नहीं होता है, और एक रिपल्सन मोटर जो है पल्स के रूप में वर्क करता है, तो इसके लिए अलग ही इलेक्ट्रॉनिक सर्किट यूज़ किया जाता है। आगे हम देखते हैं डीसी ड्राइव तथा एसी ड्राइव के मध्य अंतर, डिफरेंस बिटवीन डीसी ड्राइव एंड एसी ड्राइव। डीसी ड्राइव तथा एसी ड्राइव के मध्य अंतर को इस तालिका के द्वारा यहाँ पे दर्शाया गया है। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या है। डीसी ड्राइव, है ना, डीसी ड्राइव की संरचना सरल होती है। डीसी ड्राइव में क्या है कि ज़्यादा हम कंट्रोल सर्किट इसमें यूज़ नहीं करते, सिंपल आपका थायरिस्टर होता है और 2 ट्रांजिस्टर, है ना, कुछ डायोड यूज़ करके इसको आसानी से बनाया जा सकता है। लेकिन आपका जो एसी ड्राइव है इसकी संरचना जटिल होती है, क्योंकि इसमें 3 फेस एसी मोटर जो यूज़ करते हैं उसके लिए आपको 6 आपको डायोड लगेंगे और 6 IGBT ट्रांजिस्टर, इसलिए इसका जो संरचना है वो जटिल होता है। उसी प्रकार दूसरा देखते हैं इसमें क्या है। डीसी ड्राइव में हार्मोनिक्स नहीं होते हैं, है ना, डीसी ड्राइव में हार्मोनिक्स नहीं होते हैं, और एसी ड्राइव में पावर सप्लाई से हार्मोनिक हटाने पड़ते हैं। एसी ड्राइव में पावर सप्लाई से जो हार्मोनिक, मतलब कुछ उसमें डिस्टॉर्शन आते हैं, फ्रिक्वेंसी क्योंकि चेंज हो रहा है तो उसमें डिस्टॉर्शन आता है, तो उसको हटाने पड़ते हैं। नेक्स्ट है इनका रख रखाव सस्ता होता है और इनका रख रखाव महंगा होता है। नेक्स्ट है इनका आकार छोटा तथा भार कम होता है, और एसी ड्राइव का आकार बड़ा तथा भार भी अधिक होता है, क्योंकि एसी ड्राइव में इक्विपमेंट जो यूज़ किया जाता है वो अधिक मात्रा में होता है, इसलिए इसका भार तथा आकार भी बड़ा हो जाता है। जबकि डीसी ड्राइव में
कम इक्विपमेंट यूज़ किया जाता है, कम एलिमेंट यूज़ किया जाता है, इसलिए इसका आकार छोटा रहता है और ये भार में भी कम होता है। डीसी ड्राइव सस्ते होते हैं और एसी ड्राइव अपेक्षाकृत महंगे होते हैं। फिफ्थ में क्या है, डीसी ड्राइव सस्ते होते हैं, है ना, और एसी ड्राइव महंगे होते हैं। तो इनके जो कंपैरिजन है उसके आधार पे हम यह समझ सकते हैं कि हमारा जो एसी ड्राइव है वो हमें सस्ता पड़ता है और रख रखाव में भी आसानी पड़ता है। लेकिन एसी ड्राइव जो है, एसी ड्राइव का सर्किट जो है महंगा पड़ता है और इसके रख रखाव में भी असावधानी आती है। ओके स्टूडेंट, तो आज हमने देखा डीसी ड्राइव को कि ये कैसे काम करता है और किस किस प्रकार का इसका सर्किट होता है और कैसे इसको यूज़ किया जाता है। तो इस टॉपिक से अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।